स्वागत करिए डिप्टी सीएम साहब के नाम पर, जोरदार स्वागत करिए। चलिए, सबसे पहले तो सब लोग उठ करके अभी आएंगे जब कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। आदरणीय दारा सिंह जी के जन्म दिवस पर, जिसे संकल्प दिवस के रूप में मैं कहूं कि पूरा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश मना रहा है, ऐसे मेरे तो बड़े भाई हैं, मुझसे उम्र में अधिक हैं, इसलिए बड़े भाई आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी को मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से जन्म दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मंच पर हमारे प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने बहुत सारगर्भित, बहुत महत्व की बातें आप सबके सामने कही है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री परिषद के हमारे संघर्षशील साथी और जो समाजवादी पार्टी के मुखिया को रोज जिस प्रकार से वो समझते हैं उस भाषा में उनको समझाने का काम करते रहते हैं, ऐसे ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व न्यायाधीश आदरणीय श्री एपी सिंह चौहान जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, कुशीनगर से हमारे विधायक मनीष जायसवाल जी, महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, और मंच पर हमारे बहुत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण भी आए हुए हैं, समाज की अलग अलग प्रकार से सेवा करने वाले, यहाँ जन्म दिवस अर्थात संकल्प दिवस पर यहाँ सहभागी होने के लिए आए हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी जो बातें कही गई है वो दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात मैं आप सबको कहूँगा कि आप नोट कर लीजिएगा और इसमें कोई संशय मन में मत रखिएगा। मैं तो 2027 और 2029 की बात ही नहीं करता हूं, मैं तो 2047 तक न देश में कांग्रेस आने वाली है न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। बताओ मेरी बात से सहमत हो? देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और उस संकल्प का साथ दे रहे हैं देश के 140 करोड़ लोग। जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है, बताइए गरीबों के लिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है? दोनों हाथ उठा बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ है? सरकार का खजाना चाहे देश का हो और चाहे वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का हो, गरीब कल्याण के लिए, किसानों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये खुला हुआ है। मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए 2027 को लेकर के मुझे कोई चिंता नजर नहीं आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कलुषित चेहरा जो है, उनका जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के दौरान जो अत्याचार हुआ है उसे उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं है। भूल गए हो क्या? उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं, उन्हें याद है। श्री अखिलेश यादव जी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने मेरे पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित वर्ग के बड़ी संख्या में मतदाताओं को गुमराह किया। उनसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 लोकसभा सीटें जीतेगी तो संविधान और आरक्षण खत्म कर देगी। इसके कारण तुम्हें कुछ सीटें लोकसभा में जरूर मिल गई, लेकिन जैसे ही देश के पिछड़े वर्ग को, अगड़े वर्ग को, अनुसूचित वर्ग को ये पता चला कि ये तो धोखा करने का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से
हटाने के लिए साजिश रची गई, उसका जवाब हरियाणा से देना शुरू कर दिया। भाई बहनों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, 3/4 बहुमत से सरकार बनी। दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ, 2/3 बहुमत से सरकार बनी। बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के मेरे साथी आए हैं, वहां कितनी बड़ी विजय हुई आप सब जानते हैं। अभी आप सबको मालूम है, पश्चिम बंगाल में भी कमल खिल गया है, आसाम में भी तीसरी बार सरकार बन गई है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा जारी है। मैं आप सभी लोगों से आज यहां पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय पंकज चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री जी आए हैं, ताली बजा करके उनका स्वागत कर दीजिए। तो मैं आप सबको बता रहा था कि किस प्रकार से लगातार लोकसभा चुनाव के बाद विजय प्राप्त हुई है। 2027 के विधानसभा चुनाव में हम सब आप सबसे आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं, 6 महीना का तो समय बचा है, 6 महीने का समय आप लगा दीजिए। हम लोग जो यहां मंच पर बैठे हुए हैं, ये तो आप विश्वास ही रखिए, ये मंच में जो पार्टी का नेतृत्व बैठा हुआ है वह तो अपनी पूरी ताकत से इस चुनाव के लिए लगा ही लगा है। लेकिन आप सब 6 महीने की ताकत लगा दीजिए, समाजवादी पार्टी को सैफई भिजवा देंगे, समाजवादी पार्टी को सैफई भिजवा देंगे, आप विश्वास रखना। इसलिए इस विश्वास के साथ आप सब 2027 की तैयारी में लगिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी ताकत दिखाइए, कमल खिलाइए, भाजपा गठबंधन को जिताइए। आदरणीय दारा सिंह चौहान जी की ताकत और बढ़ेगी, यह विश्वास रखिएगा। इतना ही निवेदन करके, मैंने थोड़ा दांत का ट्रीटमेंट कराया है, इसलिए ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता और ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा। इसलिए आप सभी से यही अनुरोध है, 2047 तक जाइए, सब कुछ भूल, मैं 27 तक की बात नहीं कर रहा हूं, 47 तक, जब तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित परिवार नहीं बन जाते, तब तक जाइए, सब कुछ भूल, अपने अपने बूथ पर खिलाइए 3/4 अंतर से कमल का फूल। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात और आप सबसे निवेदन करूं मैं, अभी आज 4 बास 24 गंज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, जब यहां कहा गया है आदरणीय दारा सिंह जी के द्वारा भी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के द्वारा भी, तो यह संकल्प दिवस के दिन अगली बार ऐसे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की भी एक विशाल प्रतिमा यहां लगा करके उनको भी नमन करने का काम किया जाएगा, उनको भी प्रणाम करने का काम किया जाएगा, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया है वह रास्ता अपनाने का काम किया जाएगा। तैयार हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, तैयार हो? तो अगले साल जब हम लोग, अगले साल जब हम 25 जुलाई को यहां मिलेंगे, तो आदरणीय दारा सिंह जी और अधिक ताकतवर बन करके यहां आपसे भेंट करेंगे, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा भी यहां पर ला करके उनको भी पुष्पांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान समाज आपका आभार प्रकट करता है। सुषमा